नमस्ते, मैं विक्रांत newstech.com के लिए सभी दर्शकों का स्वागत है। जल्दी जल्दी आप जुड़ जाइए क्योंकि आज आखिरी दिन है चुनाव परिणाम का। और मैं खुद उत्तर प्रदेश की सबसे आखिरी विधानसभा सीट पर आया हुआ हूं और यह सीट मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण सीट थी, इसलिए मैं यहां आना भी चाहता था। दुद्धी वो इलाका है जो सुरक्षित सीट के रूप में जाना जाता है। आदिवासी बहुत हैं, जनजाति बहुत हैं, पिछड़ा तबका यहाँ बहुत ज्यादा है। और अगर इस सीट को आदमी समझ जाए तो उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत बहुत स्पष्ट हो जाता है। लेकिन चूंकि मैंने पूरा पूर्वांचल कवर किया है, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलिया, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, चंदौली, आपका सोनभद्र, मिर्जापुर, उधर आप जाइए भदोही, भदोही के बाद प्रयागराज, अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, सुल्तानपुर, इन सभी जिलों में मैं गया हूं। अधिकतर विधानसभा सीटों को देखने का काम किया है और साथ ही साथ हर वर्ग से बात किया है। वो समर्थक हों सरकार के, वह सरकार के विरोधी हों, वो अखिलेश के साथ खड़े लोग हों, वो योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े लोग हों, जो भी था जैसा भी था। तो जो मेरा अपना चुनावी आकलन है मैं उसी पे ज्यादा अपने आप को रखूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप भी जानें कि इस पूरे 19-20 जिले की यात्रा का चुनावी विश्लेषण क्या है और चुनावी नतीजा क्या रहने वाला है। सीटों पे तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको मुद्दों के जरिए ये जरूर बता दूंगा कि सरकार किसकी बन रही है। तो पूर्वांचल को आप 3 बेल्ट में बांट लीजिए। एक बेल्ट है आपका देवरिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, बस्ती, महाराजगंज वाला। एक दूसरा बेल्ट है जो बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, अंबेडकर नगर का है। और एक तीसरा बेल्ट ये है जहां सोनभद्र है, आपका भदोही है, मिर्जापुर है, बनारस है, प्रयागराज है। और एक छोटा सा हिस्सा जो उधर मैंने छोड़ दिया अवध इलाके का, आपका अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर और अयोध्या, जिन जगहों पे मैं गया हूं। तो जब आप पूर्वांचल को ऐसे 3-4 हिस्सों में बांट कर देखेंगे तो चुनाव ज्यादा क्लियर हो जाता है। अब जैसे हम पहले हिस्से की बात करते हैं तो गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर वाला इलाका है। यहां बिजली, राशन, कानून व्यवस्था और इन तीनों चीजों से ऊपर योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा मुद्दा थे। देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर की ऐसी तमाम विधानसभा सीटें हैं जहां योगी का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है, जहां लोग भाजपा और कमल निशान से कहीं ज्यादा योगी के ऊपर लोग आपको दिखाई पड़ जाएंगे, योगी आदित्यनाथ को मानते हुए। तो वो इलाका में जो एक समान था वो तो था कि राशन मिल रहा है, बिजली जो पहले एक एक हफ्ते के शिफ्ट में आती थी, और सबसे ज्यादा अगर कोई जिला परेशान रहा है तो वो देवरिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कुशी, महाराजगंज वाला इलाका था, जहां बिजली बहुत बड़ा मुद्दा था कि पहले हफ्ते में एक दिन रात में आती थी, एक दिन दिन में आती थी। दूसरा, मुफ्त राशन बहुत स्पष्ट मिला हुआ है। तीसरा, योगी आदित्यनाथ का जो अपना एक व्यक्तिगत करिश्मा है। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, लेकिन जो एक व्यक्तिगत प्रभाव कहते हैं, जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ के खुद के नाम पर आपको 15,000, 20,000, 25,000 की पोलिंग दिख जाएगी, वो उन इलाकों की मैं बात कर रहा हूं। और वहां भारतीय जनता पार्टी में बहुतायत टिकट उनको मिले हैं जो योगी आदित्यनाथ के अपने पसंदीदा उम्मीदवार थे। जैसे गोरखपुर ग्रामीण पर पूरी की पूरी मीडिया कह रही थी कि विपिन सिंह का टिकट कट रहा है। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। और सबको पता था कि योगी आदित्यनाथ की वह प्रभाव की सीट है और योगी आदित्यनाथ के खासम खास विपिन सिंह का कोई टिकट नहीं काटेगा। 2 दिन लगा, 3 दिन लगा, विलंब से लिस्ट आई, लेकिन योगी आदित्यनाथ के विपिन सिंह को ही टिकट मिला था। तो योगी आदित्यनाथ के पसंदीदा उम्मीदवारों को टिकट वहां दिया गया है और सभी सीटों पर योगी आदित्यनाथ की अपनी एक व्यक्तिगत पकड़ है और उसका आपको असर उन सीटों के चुनाव परिणाम पर दिखेगा। जैसे देवरिया में योगी आदित्यनाथ सलेमपुर जाते हैं क्योंकि सलेमपुर पर भाजपा उनको कमजोर दिखाई पड़ती है, लेकिन वही बरहज नहीं आते हैं। तो योगी आदित्यनाथ अपने उन इलाकों में उन्हीं सीटों पर ज्यादा दिखाई दिए जिन सीटों पर उनको लग रहा था कि उनके जाने भर मात्र से चुनाव भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा पक्ष में आ जाएगा। तो ये वो इलाका था जहां जहां क्षत्रिय भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, अन्य मतदाता भी हैं और सभी वर्गों का एक बराबर वोट है और वहां भारतीय जनता पार्टी बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। देवरिया में कम से कम 5 सीटें जीतेगी। वो मैं कम से कम कह रहा हूं, अधिकतम कुछ भी हो सकता है 7 में से। कुशीनगर में बहुत अच्छी स्थिति में रहेगी। गोरखपुर में तकरीबन 6 से 7 सीटें निकाल रही है।
न्यूनतम 6 से 7 सीटें, अधिकतम तो कोई बता नहीं सकता है कि क्या चुनावी परिणाम रहने वाले हैं। लेकिन जो उधर की 40 से 45 सीटों का वो पूरा बेल्ट है, वहां भारतीय जनता पार्टी 30 सीट से एक भी कम जीतने नहीं जा रही है। फिर आप बीच वाले इलाके में आइए, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कमजोर इलाका बताया जा रहा था, और ये कहा जा रहा था कि यहां भाजपा का सफाया हो सकता है, बड़ी नाराजगी है, जाति समीकरण भाजपा के खिलाफ जा रहे हैं। राजभर का वो बेल्ट है, अंबेडकर नगर में जो है, जो बसपा के सारे नेताओं ने जो है सपा का दामन थाम लिया। बलिया में नाराजगी है, गाजीपुर में तो 7 सीटों पर जो है मामला साफ है, जौनपुर में मामला साफ है, आजमगढ़ में मामला साफ है। दूसरे जो दूसरा बेल्ट मैं पूर्वांचल का बता रहा हूं, भाजपा यहां चौंका देगी, और चौंकाएगी आपको आजमगढ़ में। आजमगढ़ में एक सीट है दुर्गा प्रसाद यादव की। दुर्गा प्रसाद यादव आज 7-8 बार से विधायकी लड़ रहे हैं, और इस बार उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत लड़ाई लड़ रही है, शायद ये संभव है कि दुर्गा प्रसाद यादव चुनाव हार जाए। वैसे ही मुबारकपुर की सीट है, मुबारकपुर की सीट से 2 बार से लगातार सपा के प्रत्याशी थे, जो अखिलेश यादव के ही नाम के हैं, अखिलेश यादव 2 बार से चुनाव बेचारे लड़ रहे हैं, और पिछली बार 700-800 वोट से गुड्डू जमाली से चुनाव हार गए थे। बहुत सिंपैथी थी उनके लिए, ये था कि भाई इतने साल से हार रहे हैं, हमेशा बीच में रहे, इनको चुनाव हम लोग जिता देते हैं। मामला क्या हुआ मुबारकपुर सीट पे कि भाजपा ने एक वैश्य समाज के प्रत्याशी को उतार दिया, और गुड्डू जमाली जो पहले बसपा से वहां चुनाव जीतते थे, उनको टिकट नहीं मिला। और गुड्डू जमाली मुसलमानों के बीच में एक बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं उस इलाके में, और उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा पैसे वाला प्रत्याशी गुड्डू जमाली हैं। तो गुड्डू जमाली को ओवैसी ने टिकट दे दिया, बसपा ने अपना एक मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया, कांग्रेस ने अपना मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया। और अब लड़ाई ये आ गई है कि अगर मुस्लिम मतदाताओं का पूरा वोट अखिलेश यादव को नहीं मिला, तो मुबारकपुर सीट भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। तो आजमगढ़ की कोई ऐसी सगड़ी विधानसभा सीट है, वंदना सिंह बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही हैं। तो आजमगढ़ की जिन सीटों पर लोग क्लीन स्वीप बता रहे थे, आजमगढ़ में चुनावी परिणाम आपको चौंकाने वाले हैं। और योगी आदित्यनाथ की एक तारीफ करनी होगी कि जब 2017 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई थी, तो योगी आदित्यनाथ उन जिलों में सबसे अधिक गए, उन जिलों में सबसे अधिक गए, उन सीटों पर सबसे अधिक गए जहां भाजपा 2017 में चुनाव हार गई थी। और योगी आदित्यनाथ की नजर में आजमगढ़ बहुत स्पष्ट था, और एक कारण यह भी था कि आजमगढ़ से लगातार हू हल्ला मचाने के बावजूद भी अखिलेश यादव चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि आजमगढ़ योगी आदित्यनाथ 2017 में चुनाव बनने के बाद से कितनी बार गए हैं, और इधर के जो है 6 महीने में कम से कम 4-5 दौरा योगी आदित्यनाथ का लगा। यूनिवर्सिटी बनानी थी, राजा सुहेलदेव के नाम पर आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया, शिलान्यास हो गया, फंड जारी कर दिया। तो इसलिए आजमगढ़ आपको चौंका देगा। बाकी बलिया में आइए, बलिया में जितनी नाराजगी बताई जा रही थी उतनी अब बची है नहीं, और भाजपा बहुत अच्छी स्थिति में, बैरिया में भड़े उनके पूर्व विधायक बगावत कर गए थे, लेकिन स्थानीय लोगों से हमने भी बातचीत की, स्थानीय पत्रकारों से बातचीत की कि एक नाराजगी थी, लेकिन योगी आज चूंकि बलिया क्षत्रिय बाहुल्य है, 1 लाख के आसपास राजपूत मतदाता हैं, आखिरी में लोगों ने योगी आदित्यनाथ का चेहरा देखकर मतदान कर दिया है। और भाजपा अगर बैरिया से सुरेंद्र नाथ सिंह अगर क्षत्रियों का वोट ज्यादा नहीं काट पाए हैं, अपना व्यक्तिगत जो भी उनका वोट हो, तो भाजपा वहां चुनाव निकाल ले जाएगी। और वैसे ही बलिया सदर में थोड़ी लड़ाई है, दयाशंकर सिंह चूंकि अचानक भेज दिए गए यहाँ लड़ने के लिए, और ये भी था कि चूंकि एक छत्री का टिकट कटा था तो देना जरूरी था कि नाराजगी न जाए, और बलिया छत्रियों के लिए, छत्रियों की संख्या से बहुत महत्वपूर्ण जिला है, तो दयाशंकर सिंह को भेजा जरूर गया है। थोड़ी सी लड़ाई है नारद राय से, लेकिन शहरी सीट है, और शहरी सीटों पर इस बार भाजपा क्लीन स्वीप कर रही है। ग्रामीण सीटों पर सपा लड़ रही है, उसका काडर है, उसके यादव मतदाता हैं, मुस्लिम मतदाता हैं। और शहरी सीटों पर लड़ाई बहुत दिखाई नहीं पड़ती है, 2-4-5 सीटों पर आपको दिखाई पड़ेगी। यहां तक कि जो पहले चरण में जाट लैंड था, वहां की शहरी सीटों पर जाटों ने भाजपा को वोट कर दिया है, तो शहरी सीटों पर भाजपा के लिए दिक्कत नहीं है, और इसलिए वहां दयाशंकर सिंह का चुनाव लगभग निकल जाएगा। जौनपुर, गाजीपुर, यहां तक कि मऊ सदर में बहुत शानदार लड़ाई है, और अगर चुनाव थोड़ा सा भी ऊंच नीच हुआ तो मुख्तार अंसारी का गढ़ ढहने जा रहा है, अब्बास अंसारी चुनाव हार जाएंगे।
तो ये आपका बीच का बेल्ट है जहां क्लीन स्वीप बताया जा रहा था। ओम प्रकाश राजभर जिनकी वजह से क्लीन स्वीप बताई जा रही थी, खुद जहुराबाद में फंस गए हैं। और अगर कालीचरण राजभर ने, मैं उनके गांव की कहानी बताता हूं, 50 से 60% राजभर परिवारों ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद से गांव में जो आदमी काम नहीं कराया है वो जहुराबाद में क्या काम कराएगा। और स्थिति इतनी है कि अगर राजभरों ने मोह नहीं किया और कालीचरण राजभर के साथ चले गए तो ओम प्रकाश राजभर जो लंबी लंबी डील रहे थे, कह रहे थे कि जो है पूरा चुनाव पलट दूंगा, तो तकरीबन 200 सीटों पर मेरा प्रभाव है, जहुराबाद सीट हार जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट ले लीजिए, कितना पिछड़ों की नाराजगी बताई गई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति यह हो गई कि 7 चरण में सिर्फ अपनी सीट पर रह गए, और वो भी अपनी सीट बदलकर भागना पड़ा फाजिल नगर, क्योंकि फाजिल नगर में मौर्य समाज और कुशवाहा समाज की आबादी अधिक है पडरौना की तुलना में। वैसे ही धर्म सिंह सैनी अपनी सीट से बाहर नहीं निकल पाए, दारा सिंह चौहान अपनी सीट से बाहर नहीं निकल पाए, और भी आप तमाम नाम ऐसे ले सकते हैं जिन लोग अपनी सीट को नहीं छोड़ पाए। एक नाम और है अजय कुमार लल्लू का, तमकुही राज से लड़ते हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि उनका प्रदेश अध्यक्ष 7 चरण में अपनी सीट नहीं छोड़ पाया, वो एक जिले की जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक नहीं कर पाया। क्या स्थिति है कांग्रेस की पूर्वांचल में? सिर्फ रामपुर खास एकमात्र ऐसी सीट है जहां मोना जीत सकती हैं। पिंडरा में अजय राय बहुत अच्छी स्थिति में है, नहीं तो ये पूरे 119 सीटों का जो बेल्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस यहां 2 के अलावा किसी तीसरी सीट पर फाइट में नहीं दिखाई देती है। तो ये स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। अब आज ये तीसरे बेल्ट में प्रधानमंत्री आए हैं, प्रधानमंत्री का वो रोड शो हुआ है। पिछली बार भाजपा ने बनारस की सीटों पर तो क्लीन स्वीप कर लिया था, भाई मोदी की अपनी इज्जत है, लोग मोदी को बहुत पसंद करते हैं बनारस में, लेकिन अन्य अन्य अगल बगल की सीटों पर भाजपा को उतनी सफलता नहीं मिली थी जो क्लीन स्वीप बाकी जगहों पे दिखाया गया था। इस बार आखिरी चरण लोगों को कहीं ना कहीं आश्चर्य कर देगा, और आप देखिएगा मिर्जापुर में क्लीन स्वीप होने की जो है कगार दिखाई पड़ते हैं। सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज पे अविनाश कुशवाहा का मामला टाइट दिखाई पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि भूपेश चौबे से लोगों की नाराजगी बटन दबाते समय कितनी हावी रही होगी। थोड़ा सा अविनाश कुशवाहा का मामला टाइट है, जीत सकते हैं अविनाश कुशवाहा। ओबरा में भाजपा बहुत उसकी अच्छी स्थिति है, उनके अपने मंत्री हैं संजीव गौड़, बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। दुद्धी बहुत शानदार भाजपा लड़ रही है, विजय कुमार गौड़ का वो वर्चस्व नहीं रहा जो पिछले 5-7 बार में वो जीतते हुए दिखाई पड़ते थे। घोरावल में अनिल मौर्य से नाराजगी थी, मैं वहां गया भी था, लेकिन चूंकि मौर्य हैं और मौर्य का टिकट नहीं काटा जा सकता था और ओबीसी चेहरा है सोनभद्र के इलाके में, तो मौर्य भी बहुत आसानी से और बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, उतनी नाराजगी नहीं दिखाई पड़ती है। तो एक सीट है वो रॉबर्ट्सगंज में जहां भूपेश चौबे जो माफी वगैरह मांग रहे थे, तेल वगैरह लगा रहे थे, उनकी स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ जरूर है। लेकिन दुद्धी जो सुरक्षित सीट है, ओबरा जो सुरक्षित सीट है, और एक चीज और जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जितनी सुरक्षित सीटें हैं, जितनी रिजर्व सीटें हैं, भाजपा उनमें से 90% सीटें जीतनी जा रही है। और सबसे अगर कहीं क्लीन स्वीप का मामला दिखाई पड़ता है तो इन्हीं सीटों पर दिखाई पड़ता है, क्योंकि राशन, आवास, शौचालय और मोदी की और भी अन्य जो योजनाएं थी, उन सब ने इन सीटों पर बहुत प्रभाव डाला। और देखिए उसके पीछे का एक कारण है, जो ये आबादी है, जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है, आदिवासी हैं, ये वोट बैंक तो थे, बसपा के वोट बैंक थे, कांग्रेस के वोट बैंक थे, लेकिन वोट बैंक के अलावा इन्हें कुछ मिला नहीं था। इन्हें आवास नहीं मिला, इन्हें शौचालय नहीं मिला, इन्हें राशन नहीं मिला, और इनको अब ये लग गया है कि मोदी और भाजपा हमें दे रहे हैं। और एक बात और जान लीजिए कि जिन 45 लाख मकानों का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि यूपी में हमने बना के दे दिए, तो अगर किसी हरिजन बस्ती में किसी एक का मकान बना है और मोदी अगर यहां कह के गए हैं कि अब 80 लाख नए मकान बनाएंगे, तो उस बगल वाले व्यक्ति को भरोसा हो गया है कि मोदी हमें मकान दे देगा। और इसलिए आप कितना भी कोई चुनावी आकलन कह रहे कि अरे सिर्फ छतरी हैं बाबा के साथ या जो भी हैं, सब मीडिया में प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में भाजपा ही एकमात्र वो राजनीतिक दल है जिसके पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक शिफ्ट कर रहा है, और वो वोट बैंक दलित और हरिजन बस्तियों का है जो भाजपा को मिल रहा है इस बार। तो ये चुनाव पलट देगा। आप आगे जाइए, बनारस में सिर्फ 2 सीटें हैं, एक दक्षिणी की सीट है और एक आपकी पिंडरा वाली अजय राय की सीट है। रोहनिया में भी ठीक ठाक लड़ाई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत स्पष्ट मामला है वहां। और बनारस में भी बहुत अच्छी स्थिति है, मिर्जापुर में क्लीन स्वीप है, भदोही में विजय मिश्रा का पुराना वाला क्रेज नहीं रहा है,
और वहां भी भाजपा लड़ेगी। अमेठी में आपको परिणाम चौंकाएंगे। और अमेठी के बाद अयोध्या सदर पे सीट पे शायद प्रत्याशी बदला जाना चाहिए था, और एक गोसाईगंज से अभय सिंह की स्थिति अच्छी है, तो वहां पे जो भी हो सकता है। सुल्तानपुर में भी भाजपा के लिए माहौल एकदम क्लियर है। और इधर आपका प्रयागराज में हो सकता है कि पिछली बार की तुलना में भाजपा शायद बराबर में ही रुक जाएगी, भाजपा प्रयागराज वाली सीटों पर। तो ये पूरा पूर्वांचल का आकलन है, और इस पूर्वांचल के आकलन में साफ साफ समझ लीजिए कि राशन और शासन, तो शासन तो मैं नहीं मानता हूं कि उतना बड़ा मुद्दा है, सबके लिए है, क्योंकि वो सब वर्ग को नहीं आकर्षित कर रहा है। राशन ने बहुत बड़ा वोट बैंक तैयार किया है, और यह बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि राशन लोगों तक पहुंचा है, मुफ्त में पहुंचा है, 2 बार पहुंचा है। और मतदाता बहुत इस चीज से बहुत खुश है कि जिस बेकारी में हमें बहुत कुछ सोचना पड़ सकता था, वहां कहीं ना कहीं सरकार ने हमारे लिए सोचा है, और राशन चुनाव पलट चुका है। और अखिलेश के हाव भाव जो भी हो, जो भी दावा जिसको जो करना है कर ले। जिन नेताओं के दम पर अखिलेश पूर्वांचल को साध रहे थे, मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, आखिरी में वो हमला हुआ था नहीं हुआ था, वो सिंपैथी लेनी थी नहीं लेनी थी मुझे नहीं पता, उसका कितना प्रभाव रहा होगा, लेकिन मौर्य का चुनाव फंस गया है। आप दारा सिंह चौहान का ले लीजिए, अपनी सीट छोड़कर कहीं निकल नहीं पाए हैं। ओम प्रकाश राजभर जौराबाद गया ही नहीं है आदमी, वो आखिरी दिनों में गए हैं। तो जो अखिलेश के बड़े तर्कस के तीर थे ना पूर्वांचल के, वो सब धाराशायी हो चुके हैं। और अखिलेश पश्चिम में बड़े कॉन्फिडेंस में थे, क्योंकि उनके पास जयंत चौधरी थे, जिनकी जाटों में अच्छी स्वीकार्यता है, और वहां किसानों की नाराजगी थी, तो अखिलेश को बड़ा मजा आ रहा था चुनाव लड़ने में। इधर के चुनाव में अखिलेश अकेले पड़ गए हैं, और उनके जितने शेर दिखाई पड़ रहे थे, जो पूर्वांचल की सीटों का इतिहास ही गिनाने लगते हैं, सब अपनी सीट में फंसे हुए हैं। और जब चुनावी परिणाम आएंगे तो बड़े से बड़े तर्कस के तीर इस बार पूर्वांचल में धराशायी हो जाएंगे। शासन के मामले में, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पक्का जो है मतदान हुआ है, और सबसे ज्यादा मतदान पश्चिम में हुआ है। और पश्चिम का जो पूरा चुनाव है ना, मैं पश्चिम में तो नहीं गया हूं, लेकिन ये जान लीजिए कि आरएलडी जहां अपने सिंबल पर चुनाव लड़ी है, वहां वो जीत रही है। बाकी जहां सपा लड़ी है ना पश्चिम के पहले चरण में, वहां मामला बड़ा टाइट है। और इसलिए अखिलेश बनाम जयंत की लड़ाई है। अखिलेश बनाम योगी की लड़ाई मत देखिए, या जयंत बनाम योगी की, अखिलेश बनाम जयंत की लड़ाई है। और चुनावी परिणाम में जयंत इस बार जीत जाएंगे, और अखिलेश यादव फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, और संभव है कि ये फिर कह दें कि मुझे गठबंधन का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया है। तो पश्चिम में चुनाव जो है कानून व्यवस्था पे लड़ा गया है। और एक मजेदार, हमारे साथी हैं, बड़ा मजेदार बात कहे थे कि सहारनपुर में प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया था। मौसम बड़ा साफ था, कहा गया मौसम का कारण है। आखिरी चरण का चुनाव है, वोटिंग चल रही है, 2-3 घंटे में बंद हो जाएगी। भाजपा की वो रणनीति थी जो जयंत चौधरी अखिलेश समझ नहीं पाए। जाट बनाम अन्य की जो लड़ाई थी ना, वो भाजपा ने वहां बना लिया था। और मोदी के साथ एक सिंपैथी लोगों की, अगर मोदी पर व्यक्तिगत आप हमला करेंगे या मोदी को आप व्यक्तिगत रूप से गिराएंगे, तो उनका वोटर बहुत तेज कंसोलिडेट हो जाता है। सहारनपुर में भाजपा की रणनीति थी, भले भाजपा कैमरे पे न स्वीकारे, कि मोदी का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं देना है, और माहौल बनने दीजिए कि मोदी को लेके जो है जाट समुदाय उग्र हो रहा है, यादव समुदाय उग्र हो रहा है, और इसके अलावा सभी अन्य जातियों में सिंपैथी आने दीजिए। और भाजपा और अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, इन लोगों के बयान देखिए, सिर्फ जाटलैंड। अरे यार, उत्तर प्रदेश में जाटों की आबादी 2% है, और वो 2% से कैसे चुनाव पलट देंगे? क्या अखिलेश को समझ में नहीं आ रहा था? क्या जयंत को नहीं समझ में आ रहा था? और पूरा चुनाव पलट गया। तो इसलिए भाजपा बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। 250 सीट न्यूनतम ला देगी। अगर पूर्वांचल के इस हिस्से में कोई बहुत अप्रत्याशित घटना घट जाएगी, जो अभी तक घटी नहीं है, मुझे नहीं पता कि मतदाता इतना जल्दी पलट जाएगा आने वाले 2-3 घंटे में। जैसा हम बूथों पर देख के आ रहे हैं, भाजपा 250 सीट जीत रही है। और जिसको जो कहना है कह ले, जिसको जो नाराजगी दिखानी है दिखा ले। कांग्रेस डबल डिजिट में नहीं जाएगी। सपा पिछली बार से ज्यादा सीटें जीत रही है, और बसपा की मायावती इतनी कमजोर नहीं है कि उनको आप नजरअंदाज कर दें। ये जान लीजिए कि वो कितनी सीटें जीतेंगी, कितनी सीटें नहीं जीतेंगे के बीच में ये जान लीजिए कि सपा को कितनी सीटों पर हराएंगी,
ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनावी आकलन होने वाला है। तो मायावती भी बहुत महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक, अगर योगी आदित्यनाथ को सच में कहीं के लोग पसंद किए तो इस बार पश्चिम के किए हैं। और पश्चिम के पत्रकार बताते हैं कि पूर्वांचल में वो मुखरता नहीं है योगी के लिए, लोग वहां बट जाते हैं। अब पश्चिम में योगी आदित्यनाथ के नाम पर बहुत तेजी से लोग एक साथ जुट जाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता पूर्वांचल से निकलकर अब पत्रकारों को पश्चिम में देखने की जरूरत है। और ये कोई नहीं नकार सकता है कि जो गर्मी वाला बयान आया, जो शिमला वाला बयान आया, जो कैराना वाले सीट पर नादिर हसन के लिए बयान आया, पूरे पश्चिम में भाजपा के लिए चुनाव चढ़ाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया था। और वहीं से चुनाव में भाजपा चढ़ गई थी। और उसका जो वोट बैंक है, जैसे हमारे यहाँ छोटी आबादी यादव लोगों के जो है सत्ता में आने पर डरती है कि ये आएंगे तो परेशान करेंगे, कुछ वैसा ही हल्का सा माहौल, कहेंगे ज्यादा नहीं कह सकते हैं, जाट समुदाय को लेकर पश्चिम में दिखाई पड़ता है। जो वहां सैनी है, वाल्मीकि है, मौर्य है, कुशवाहा है, उन लोगों को लगता है कि जाट चूंकि खेती बाड़ी उनके पास अच्छा खासा है तो वो लोग उनको परेशान करते हैं। तो जब जाटों का चुनाव उधर चढ़ा था, भाजपा वही मुस्कुरा दी थी और अखिलेश यादव और जयंत इस चीज को भांप ही नहीं पाए थे। तो ये चुनाव इस तरीके से रहा है और जो भी चुनावी परिणाम होंगे वो तो हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन मेरा अपना ये आकलन है कि पूर्वांचल में भाजपा पिछली बार की तरह चुनाव जीत रही है, बहुत अच्छी सीटों पर जीत रही है और आगे जो भी चुनाव परिणाम होंगे उस पर हमारी बातचीत होगी। तो नमस्ते, मैं विक्रांत, newstek.com के लिए मेरी यह स्पेशल रिपोर्ट।